नरेंद्र मोदी देने जाते हैं। अब देखो जब वो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है। इंडिया ऑलरेडी इस चीज को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है। इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। एक तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोकटोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बेहद ही अहम दौरा प्रधानमंत्री का, 2 देशों का। और इस वक्त सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात। नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस। एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है? इंडिया चूंकि उस तरफ जा रहा है तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के वक्तन फवक्तन दबाव तो डालता रहता है, लेकिन डायलॉग फिलहाल पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं हो कि बामाने डायलॉग हो सके। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएम मोदी जी 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर पहुंच गए हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी जी का ये सिंगापुर दौरा बहुत ही खास हो जाता है। पीएम मोदी जी का सिंगापुर दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए पीएम बन गए हैं। इस समय देखा जाए तो आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसके अलावा पीएम मोदी जी सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी बात करेंगे। इसके साथ ही चाइना सी और म्यांमार को भी लेकर बातचीत हो सकती है। दोस्तों भारत इस समय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। इस पॉलिसी की शुरुआत भारत ने 2014 में आसियान शिखर समिट के दौरान की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमताओं का मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना। क्योंकि देखा जाए तो इस समय साउथ चाइना सी में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, जिसे काउंटर करना भी भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। एक तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोकटोंग। और सो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस। बहरहाल ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं, ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट है। ठीक है जी। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जिसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। मैं आप जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ आप देखिएगा। हैव वी एवर heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization, connectivity, advanced manufacturing? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम ही डिफरेंट है क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है।
इतने पुठे काम हैं कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया आसियान जो है वो इंडिया बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना, ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे वो करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स, लेकिन आप इंडियन चाइनीज जो है वो बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते, चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है सिंस 1991, ठीक है जी। 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना ने फिर अपना एक एम्बेसडर भी 2012 में आसियान में लगा दिया। एंड सिंगापुर इज इम्पोर्टेंट, सिंगापुर इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं सारी की सारी, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल पुशिंग बैक चाइना। एंड इस सिचुएशन के अंदर क्या लेना है, कैसे जो है वो जिसे कहते हैं ना कि चाइना के साथ इंगेज करना भी ज़रूरी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ज़रूरी हैं, ठीक है जी। अब तमाम रीजनल लीडर्स इसी पे लगे हुए हैं, ठीक है। और आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी अपनी स्पेस बनाने चले गए हैं वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जो है वो उस चीज़ को पता है कि आसियान ने 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की चाइना के साथ, ठीक है जी। और अपने ताल्लुकात को उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2003 में की, लेकिन इन द मिस्ट ऑफ इन द हाइट ऑफ ऑल दिस जो रिलेशन चल रहे हैं उसमें आप देखें कि आसियान ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और जो भी है वो उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि नहीं, हम आसियान और चाइना को काम करने की ज़रूरत है। एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, इनकी मौजूद है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। दूसरा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो भी साउथ ईस्ट एशिया में प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना लाओस एक रेलवे है का प्रोजेक्ट है। फिर इसी तरह जकार्ता के अंदर हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट है। फिर मलेशिया के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट चाइना के मौजूद हैं एंड इंडियंस आर वाचिंग दैट। इंडियंस आर वाचिंग, और इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कहते हैं कि हमें अपनी स्पेस बनानी है। इंडियंस अपनी स्पेस जो है इस सिलसिले में आए। और दूसरा ये है कि ये मेरा ख्याल है टुडे दिस ईयर इज द 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है जी। और 10 साल हो गए हैं सिंगापुर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट अंडरस्टैंड। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे। सीधी सी बात करनी चाहिए। और दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, ठीक है जी। और जो एलीट थी पाकिस्तानी, उन्होंने सारे अपने बच्चे सारे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप शिफ्ट किए, ठीक है। पाकिस्तान में वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। ये एक हमारा वो है ना, जो एक सिस्टम चीज़ें चली आ रही हैं, ये है हम।